हेलो फ्रेंड्स, डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस। आजकल बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं हम पे कि सर हमारा रिटर्न से डिफेक्टिव हो गया, हमें डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस आया है, अब हमको क्या करना है। सर क्या रीजंस था जिसकी वजह से नोटिस आया, पहले आप रीजन बताइए कि क्या रीजंस था सर नोटिस आया, और उसके आंसर देने के यानी कि उसका रिप्लाई करने के लिए आप क्या क्या चार्ज करते हो, ये सब आप बता दीजिए सर। इसके बाद हम आपसे नोटिस का रिप्लाई कराना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर में डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 क्या है, क्यों आता है, इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या कोई पर्सन वहां पर बैठा हुआ है कि आपको इस तरह के नोटिस सेंड कर रहा है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ डू आई नो इफ माई रिटर्न इज डिफेक्टिव। आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद उसको ई वेरीफाई करते हैं, और ई वेरीफाई करने के कुछ समय बाद इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव का नोटिस आप पर आ जाता है, आपको मेल आ जाता है, आप पर मैसेज आ जाता है। और जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको दिख जाता है कि यूर रिटर्न हैज बीन डिफेक्टिव, प्लीज रिस्पॉन्स इन 15 डेज। अब आपको ये मैसेज दिख जाता है। ये कब दिख जाता है? जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उससे कुछ ही समय बाद दिख जाता है। इसका मतलब वहां पर कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है कि जो आपका रिटर्न आपने अपलोड किया और आपके लिए तैयार बैठा था कि सर ये रिटर्न फाइल करेंगे, मैं देख लूंगा और आपको नोटिस भेज दूंगा। ये सब एआई सिस्टम से होता है। एआई सिस्टम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने जो रिटर्न फाइल किए हुए हैं उसमें जो डेटा आपने फिल किया है वो डेटा आपके 26AS AIS रिपोर्ट के हिसाब से आपने मैच किया है कि नहीं किया है। अगर थोड़ा सा भी, 1 रुपया भी, 5 रुपया भी, थोड़ा सा अमाउंट भी अगर आपका मिसमैच करता है तो डिफेक्टिव इनकम टैक्स का नोटिस आप पर आ जाता है। इसलिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको अगर इनकम टैक्स डिफेक्टिव का नोटिस आया यानी कि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एआई सिस्टम के द्वारा आया हुआ और इसका रिप्लाई बनता है तो रिप्लाई भी दिया जाता है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैन आई करेक्ट द डिफेक्ट इन द ITR फॉर्म ऑनलाइन। अब सर ये जो नोटिस आया उस नोटिस के लिए आपको क्या करना है? इस नोटिस के लिए आपको ऑनलाइन रिस्पॉन्स कर देना। क्या करना है? सिंपल, ऑनलाइन रिस्पॉन्स करना। रिस्पॉन्स करने का ऑप्शन आप पर आ जाता है, आपको रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स कैसे करना है वो भी देखेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच आई कैन रिस्पॉन्ड डिफेक्टिव नोटिस सेंड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा, उसका रिस्पॉन्स आपको 15 डेज के अंदर अंदर करना है। ये आप ध्यान लगाएं सर, 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस का रिस्पॉन्स करना। अगर नोटिस जो भी आपका आया सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के थ्रू जो भी नोटिस आया है उसका जवाब आपको 15 दिन के अंदर ऑनलाइन देना है। अब सर यहां पर क्या किसी सीए की जरूरत पड़ती है? आंसर इज नो, किसी सीए की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद भी, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इनकम टैक्स का, आप खुद भी इसका रिस्पॉन्स कर सकते हो। ऑनलाइन रिस्पॉन्स होता है, आप घर बैठे इसका रिस्पॉन्स कर सकते हो। व्हाट इफ आई डोंट रिस्पॉन्ड टू डिफेक्टिव नोटिस। अब सर 15 दिन हो गए आपके और आपने 15 दिन के अंदर अगर आपने इसके नोटिस का जवाब आपने नहीं दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तब आपका रिटर्न क्या हो जाएगा? आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा। इनवैलिड का मतलब है कि आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। आपने रिटर्न तो फाइल किया, अगर आप उसको कहीं लोन के लिए जरूरत पड़े या फिर कहीं पर भी आपको देना है तो वो इनवैलिड है, यानी वो रिटर्न फाइल किया या नहीं किया इसके बराबर है। दूसरा, कॉन्सिक्वेंस सच एज पेनल्टी, इंटरेस्ट, नॉन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, लॉस ऑफ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन में अकर एज केस में भी इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट। आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ते हैं अगर आप 15 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देते हो। I have been notified about defective return section 139 subsection 9. Can I file the return? Again a fresh return to be assessment year. सर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न आपने वेरीफाई कर दिया, जैसे ही वेरीफाई किया डिफेक्टिव इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। अब क्या उसके बदले आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं? न्यू रिटर्न आप फाइल से उसी ईयर का न्यू रिटर्न क्या फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस। फाइल तो आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? यू कैन आइदर फाइल द रिटर्न इज ए फ्रेश रिवाइज रिटर्न इन केस द टाइम प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग द रिटर्न इज द पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर हैज नॉट लैप्स। अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो चूज रिस्पॉन्ड अंडर सेक्शन 139। सर आपको रिटर्न फाइल करना है लेकिन आपको उसमें ऑप्शन चूज करना है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि आपको इनकम टैक्स
नोटिस अगर आता है आपको डिफेक्टिव इनकम टैक्स का, तो आपको कौन सा सेक्शन आपको सेलेक्ट करना, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो आपको वो सेक्शन सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको ऑफलाइन की जो यूटिलिटी होती है वो यूटिलिटी आपको अपलोड करनी होती है। However, once the time provided for filing the return for particular assessment year has lapsed, 15 दिन अगर आपके निकल जाते हैं, you will not be able to file the return as a fresh revised return and you will have to respond notice under section 139 subsection 9। ऐसे केसेस में आपको सिर्फ उसका जवाब देना है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का। इफ यू आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, द रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड और नॉट फाइल द असेसमेंट ईयर। आपका रिटर्न क्या हो जाता है सर, इनवैलिड हो जाएगा। What are some of the common error that can make a return defective? अब से क्या कॉमन एरर है जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर किसी को डिफेक्टिव नोटिस सेंड कर रहा है? मेरे पास में अभी के फिलहाल में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20 केसेस ऐसे आ चुके हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे इसका रिप्लाई करना है, और न्यू रिटर्न तो साइड में रहे, जो डिफेक्टिव रिटर्न है उसका जवाब देना 15 दिन के अंदर। तो बहुत शेड्यूल टाइट है इस वजह से। तो आप भी अगर कर रहे हैं तो डिफेक्टिव नोटिस क्यों आता है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। हमारे पास में सिर्फ 2 फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है 26AS। 26AS में आता है कि आपका जिस भी पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया है वो डिटेल्स आपके आ जाती है 26AS में, किसकी, टीडीएस की। अब जितना भी आपने टीडीएस, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, इसका मतलब आपकी इनकम हुई है। टीडीएस किस पर डिडक्ट होता है, इनकम पर। आपकी जो भी इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। अब टीडीएस डिडक्ट किया, सामने वाले पर्सन ने उसके टीडीएस के रिटर्न के अंदर शो कर दिया कि आपने उनको पेमेंट किया और आपने उनसे रिसीव किया। अब सिर्फ इनकम आपके 26AS में शो हो रही है, लेकिन आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उस इनकम को कहीं शो नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा सर, बिल्कुल एआई मैच करेगा और नोटिस भेज देगा। दूसरा आता है सर AIS, एनुअल इनकम स्टेटमेंट। आपसे स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ भी परचेज सेल्स करते हो, सभी डिटेल्स आपके AIS रिपोर्ट के अंदर आ जाती है। आपने शेयर परचेज किए, आपने शेयर को सेल्स किए, म्यूचुअल फंड परचेज किए, ये सेल किए, वो किए, डेप्ट ओरिएंटेड थे, इक्विटी ओरिएंटेड थे, कुछ भी था, सब भी चीजें, आपका इंटरेस्ट आया, ये आया, वो सब कुछ आपके AIS रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। और आपने AIS रिपोर्ट को देखा ही नहीं और आपने रिटर्न फाइल कर लिया, और कुछ कुछ चीजें आपके रिटर्न के अंदर मिस हो गई, जिस वजह से डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है। अब ये नोटिस AI जनरेटेड है, आप वहां पर देखेंगे तो भी दिखाएगा कि सर सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम जनरेटेड नोटिस है, आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। तो जब भी आपको डिफेक्टिव इनकम टैक्स का नोटिस आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको आपके AIS रिपोर्ट, आपका 26AS, अगर आपका फॉर्म 16 है, वो सब कुछ आप चेक करें। दूसरा, फेक डिडक्शंस बिल्कुल ना लें। फॉर्म 16 के अंदर जो डिडक्शंस आपको मिल रहे हैं, अगर आप ऑल टैक्स एग्जाम्स यूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर जो भी आपके डिडक्शंस मिलते हैं, जो वैलिड डिडक्शंस है वही आप लें। अदरवाइज आप न्यू टैक्स एग्जाम्स की तरफ मूव कर लें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स एग्जाम्स के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। बिल्कुल फैक्ट डिडक्शंस ना लें, फैक्ट डिडक्शंस लेने से ही आपके डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस का भी जवाब देना पड़ता है आपको। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया कि आखिर में डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस क्यों आता है, कब आपको रिप्लाई करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।